औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू से इंग्लिश तर्जमा करना। उर्दू से इंग्लिश तर्जमा करते वक्त टेंसेस एक बुनियादी ज़रूरत है। टेंसेस का सीखना अगरचे मुश्किल नहीं, जिनको मुश्किल लगता है मैं इनको एक आसान तरीके से टेंसेस सिखा रहा हूँ जो यकीनन आपको बेहतरीन और आसान लगेंगे। मिसाल के तौर पर हम एक लफ्ज़ प्ले लेते हैं। आम तौर पर हम प्ले का तर्जमा खेलना करते हैं। हम प्ले का तर्जमा खेलना की बजाय खेलते हैं करते हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही वह टेंस है जिसमें पहली फॉर्म बगैर किसी इम्दादी वर्ब की आती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमलों में आखिरी लफ्ज़ है, हैं, हूँ या हो आते हैं। उर्दू के जिस जुमले के शुरू में मैं आता है, इस जुमले के आखिर में हूँ आता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, शुरू में मैं, आखिर में हूँ। मैं दूध पीता हूँ, मैं शुरू में और आखिर में हूँ। उर्दू के जिस जुमले के शुरू में फ़ाइल जमा का आए, मसलन हम और या तुम दोनों जमा के हैं, इस जुमले के आखिर में है या हो आता है। मसलन अगर हम हैं तो हैं और तुम के साथ हो आता है। उर्दू के जिस जुमले के शुरू में फ़ाइल वाहिद आए, इस जुमले के आखिर में है आता है। मसलन वो स्कूल जाता है, शुरू में वो, आखिर में है। वो स्कूल जाती है, आखिर में है। हम पहली फॉर्म का तर्जमा जहाँ लिखा है प्ले, खेलना, आमतौर कहते हैं खेलना, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इसका तर्जमा करें खेलता हूँ। इस सूरत में अगर इससे पहले यानी कि फ़ाइल की जगह पे आई आ जाए और प्ले खेलते हैं, अगर यहाँ प्ले से पहले फ़ाइल दे आ जाए तो इसका तर्जमा हम करते हैं खेलते हैं। और इसका तर्जमा प्ले खेलते हैं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर फ़ाइल वही आ जाता है तो वही प्ले हम खेलते हैं। और तुम खेलते हो अगर हम शुरू में यू लगा दें फ़ाइल की और फेल प्ले, इसका तर्जमा खेलते हो आ जाएगा। इस तरह दे प्ले, वो खेलती हैं, इसका तर्जमा भी हम प्ले करते हैं। यानी कि ये लफ्ज़ बुनियादी तौर पर एक लफ्ज़ आता है, फ़ाइल होने की वजह से, फ़ाइल के चेंज होने से, मसलन खेलता, खेलते, ये फ़ाइल की वजह से तब्दील होता है, वरना तर्जमा यही है खेलता, खेलते, खेलती। अगर फ़ाइल आई है तो खेलता हूँ, अगर फ़ाइल दे है तो ये खेलते हैं, अगर हम लगाए फ़ाइल वही तो हम खेलते हैं हो जाएगा। और यू के साथ तुम खेलते हो और दे आ जाए तो वो खेलती हैं। ये दोनों दे दोबारा दो दफ़ा लिखा गया, इसका मतलब है एक दफ़ा मैंने यहाँ वाहिद जमा मुज़क्कर समझा और यहाँ जमा मुअन्नस, क्योंकि ही और दे की दोनों, ही और शी की इंग्लिश दे होती है। यानी कि प्ले का तर्जमा हम खेलता है कर देते हैं। इस तरह अगर फ़ाइल वाहिद है तो इस प्ले का तर्जमा हम फ़ार्म के साथ एस का इजाफा कर देते हैं। SJS वो लफ्ज़ के साथ अटैच होता है कि कौन सा लफ्ज़ है। ही प्लेज, वो खेलता है, और इस हम प्लेज के साथ इस पर शील का जो इसका तर्जमा होता है वो खेलती है। इस तरह पहली फॉर्म से पहले अगर शैल या विल लगा दें तो यही जुमला फ्यूचर इंडेफिनिट का हो जाएगा। लेकिन याद रखें आई और वुई के साथ शैल लगाते हैं और बाकी तमाम फ़ाइल का विल लगाते हैं। मसलन वुई प्ले, विल प्ले, खेलेगा, खेलेंगे, खेलोगे, खेलेंगे, खेलूँगा या खेलेंगे। ये डिपेंड करता है कि इसके साथ कौन सा फ़ाइल लगाया गया। तर्जमा बुनियादी तौर पर वही है, ही विल प्ले, वो खेलेगा, शी विल प्ले, वो खेलेगी। अगर यू विल प्ले, तुम खेलोगे, यानी कि विल प्ले का तर्जमा खेलोगे या खेलेगा, खेलेगी करेंगे हम। इस तरह दे विल प्ले, वो खेलेंगी। और
आई के साथ फाइल आ जाता है, आई आ जाता है, तो उसका तर्जमा है आई शैल प्ले, मैं खेलूँगा। यानी कि बुनियादी तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल या विल का फ़र्क है, बाद की वही फॉर्म आती है, वी शैल प्ले, हम खेलेंगे। और अगर दूसरी फॉर्म लगा दें तो जुमला पास्ट डेफिनेट का होता है, इसमें वाहद या जमा की कोई कैद नहीं। मसलन प्लेड, इसका तर्जुमा हम खेला भी करते हैं। आई प्लेड, मैं खेला। ही प्लेड, वो खेला। शी प्लेड, वो खेली। यू प्लेड, तुम खेले। वी प्लेड, हम खेले। दे प्लेड, वो खेलें या वो खेले। इन तीनों टेंस में बुनियादी तौर पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पहली फार्म अगर शैल या विल लगा दें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, अगर सिर्फ पहली फार्म लगाएं तो प्रेजेंट, और दूसरी फार्म लगाएं तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है।